राहुल गांधी जी को कोई छींक आ जाए तो बोले आरएसएस ने कर दिया। तो ये छोड़ना, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। इन्होंने कहा पक्षपात। मैं पूछना चाहता हूँ 2022 के अंदर सीपी जोशी जी ने मार्शल बुला के बीजेपी के लोगों को बाहर करवाया था, उस दिन क्या संवैधानिक संस्थाएं नहीं थी, या उस दिन स्पीकर जी सही नहीं थे, या पक्षपात किया था उस दिन? राजेंद्र गुड़ा को डायरी टेबल करने नहीं दी गई थी, और किस तरीके से विधायकों ने सदन के अंदर मारपीट की थी, उस दिन तो आपके पक्षपात का निर्णय नहीं लिया। कहां चले गए थे सीपी जोशी जी? आज देवनानी जी ने दोनों पक्षों को सुना कि देवनानी जी ने पर्ची व्यवस्था चालू की जो कई वर्षों से बंद थी, कि नहीं आप पर्ची से क्वेश्चन कीजिएगा, उस हर सवाल का जवाब सत्ता पक्ष से भी दिलाया और उन्होंने भी दिलाया। ये क्या करते हैं? संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे हुए व्यक्ति को धृतराष्ट्र बोलेंगे, उंगली दिखाएंगे और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं किया, आक्रामक रूप से उनको बोलेंगे, सदन पे बैठे हुए आदमी को गालियां बकेंगे, जो मैं आपके चैनल पे बता नहीं सकता उस तरीके से। सुनिए, तीसरी चीज इन्होंने बार बार ये कहते हैं, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि बाकर जी विषय नियमानुसार, जो अध्यक्ष जी की मैं आज भी कह रहा हूं कि सदन की कार्रवाई निकाल के देख लीजिए, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि नियमानुसार आप आइए, मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन नियम से चर्चा कराएं। सड़क और सदन दोनों में फर्क होता है। सदन चलेगा नियमों से और चर्चाएं होती है नियमानुसार। लेकिन हो क्या रहा है कि दो लोगों की लड़ाई है वहां पे। जब सरकार थी तो दो लोगों की मुख्यमंत्री की लड़ाई थी, अब विपक्ष है तो दो लोगों की प्रतिपक्ष के नेता की लड़ाई है। नेता की लड़ाई है कि आज गोविंद सिंह डोटासरा जी मौजूद नहीं थे तो टीकाराम जूली जी ये दिखा रहे थे कि मैं अकेला बेहतर तरीके से सदन को चलवा सकता हूं, और माननीय आला कमान को दिखा रहे थे अपने कि भैया देखो जिस तरीके से आप वहां पे बोलते हो, ये कहते ना बार बार हमको बोलने नहीं दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता। मैं चुनौती से कह रहा हूं, आज सदन की कार्रवाई निकाल के देखिए कितनी बार माननीय अध्यक्ष जी ने आपका नाम लेके पुकारा है। क्यों नहीं खड़े हुए भैया आप? सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना और संवैधानिक, मैं फिर कहूंगा, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को रोज शर्मसार करना, व्यक्तियों को गाली देना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे व्यक्तियों को मिमिक्री बनाने का वीडियो बनाते हुए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोलने का, कहीं तो छोड़िए आप। अरे सत्ता प्राप्ति जो है वो काम के आधार पे कीजिए ना, बेशर्मी के शब्द यूज करके। मदन जी, मेरे को माफ कीजिएगा, मैं बोलता नहीं हूं कभी इस तरीके से डिबेट में बेशर्मी जैसा शब्द है, लेकिन मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं शर्मसार करने जैसी संस्थाओं को वो काम तो मत कीजिए। आने वाली पीढ़ी को कुछ तो बता के जाइए कि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का केवल हम बात नहीं करते, डायरी लेकर राहुल गांधी नहीं है, मदन जी यहाँ अनुपालना भी करते हैं, अनुप्रेरणा भी करते हैं। मदन जी यहाँ हम योगेंद्र जी गुप्ता साहब बैठे हैं।